रात के 11 बजे थे। दिल्ली की सर्द हवा खिड़की के टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थी। छोटे से कमरे में रव मोबाइल स्क्रीन को बार बार देख रहा था। वहां लिखा हुआ नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। उसने फोन साइलेंट किया और सिर पकड़कर बैठ गया। कमरे के कोने में पड़े इंटरव्यू रिजेक्ट होने के कागज, आधा खाया हुआ खाना और महीनों से जमा किराए की पर्चियां उसकी हालत बता रही थी। आरव गांव से दिल्ली अपने सपने लेकर आया था। माँ ने खेत गिरवी रखकर उसे पढ़ाया था। हर बार फोन पर बस एक ही बात कहती, बेटा तू बस खुश रहना। और हर बार आरव झूठ बोल देता, हाँ माँ बहुत खुश हो। लेकिन सच ये था कि वह टूट चुका था। उस रात अचानक फोन फिर बजा। इस बार पड़ोसी शर्मा अंकल का कॉल था। आरव बेटा जल्दी गांव आ जा। आरव घबरा गया। क्यों अंकल, माँ ठीक तो है। उधर कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर धीमी आवाज आई, तेरी माँ अस्पताल में है और बार बार तेरा नाम ले रही है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत बैग उठाया और रात की बस पकड़ ली। पूरा रास्ता उसे माँ की बातें याद आती रही। जब बचपन में उसे बुखार आता था, माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती रहती थी। जब स्कूल की फीस नहीं थी, माँ ने अपने कानों के झुमके बेच दिए थे। जब उसने पहली बार दिल्ली जाने की बात कही थी, पूरा गांव बोला, शहर जाकर लड़का बदल जाएगा। लेकिन माँ मुस्कुराई थी, मेरा बेटा कभी नहीं बदलेगा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हो रहा था, वो सच में बदल गया था। सुबह 6 बजे वह अस्पताल पहुंचा। माँ आईसीयू में थी, कमजोर, बेहद कमजोर। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। आरव ने कांपते हाथों से माँ का हाथ पकड़ा। माँ। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्हें देखते ही हल्की मुस्कान आई। आ गया मेरा बेटा। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। माँ माफ कर दो मुझे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ ने मुश्किल से हाथ उठाया और उसके सिर पर रखा। पगली माँ बच्चों से हिसाब नहीं रखती। आरव रोता रहा। मैं हार गया माँ, नौकरी नहीं मिली, पैसे खत्म हो गए, मैं थक गया हूँ। माँ धीरे से बोली, हार वो नहीं था बेटा जो गिर जाता है, हार वो होता है जो कोशिश छोड़ देता है। तभी डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने आरव को बाहर बुलाया। देखिए हालत बहुत नाजुक है, शायद ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही आरव की दुनिया रुक गई। उसने दीवार पकड़ ली। नहीं, डॉक्टर मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। वो फिर आईसीयू में गया। माँ बहुत धीरे बोल रही थी, आरव। हाँ माँ, एक वादा करेगा? कुछ भी माँ, खुद से कभी नफरत मत करना। आरव रोते हुए बोला, नहीं करूंगा माँ। माँ मुस्कुराई और खाना समय पर खा लिया कर, इतना कहकर उनकी आंखें बंद होने लगी। माँ माँ आंखें खोलो माँ। मशीन की बीप लगातार तेज होती गई और फिर एक सीधी लाइन। पूरा अस्पताल शांत हो गया, लेकिन आरव के अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। माँ उठो ना, देखो मैं घर आ गया। लेकिन इस बार माँ ने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद आरव वापस दिल्ली लौटा। वही कमरा, वही टूटी खिड़की। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। टेबल पर माँ की पुरानी फोटो रखी थी। उसके पीछे एक चिट्ठी मिली। शायद माँ ने पहले ही लिख दी थी। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी लगे कि तू अकेला है, तो याद रखना, एक माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे के साथ रहती है। तू हार मत मानना, क्योंकि तेरी जीत देखने का सपना मैंने अपनी आंखों में रखा है। माँ। आरव चिट्ठी सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उस रात उसने महीनों बाद खुद से एक वादा किया, वो फिर से कोशिश करेगा, माँ के लिए। 1 साल बाद दिल्ली के बड़े ऑफिस में एक सेमिनार चल रहा था। स्टेज पर सूट पहने आरव खड़ा था। लोग तालियां बजा रहे थे। उसकी कंपनी ने उसे यंग अचीवर अवार्ड दिया था। लेकिन अवार्ड लेते समय उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, किसी ऐसी शख्स को जो आज वहां नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। माँ, मैं हार नहीं माना। और अचानक ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से आवाज आई हो, मुझे पता था मेरा बेटा जीत जाएगा।